श्रीमद्गुरोर्मनित्यं नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु शुभ्र महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछ न बसाओ। त्रैलोक पावन कण कण में विराजमान सर्वशक्तिमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरण में कोटि से प्रणाम। मंच पर मंचासीन पूज्य संत चरण, धरासीन साधक वृंद, एवं साधिकाएं, अभी हम आप साधना शिविर में यहाँ पर भाग लिए हैं और पक्ष ध्यान साधना शिविर का आज तीसरा दिन प्रथम पाले के सत्संग में उपस्थित है। अभी आगे भी यह कार्यक्रम चलेगा और ध्यान साधना शिविर में जो हम भाग लिए हैं, यह अनेकों जन्मों का पुण्य संचय है, अनेकों जन्मों का शुभ कर्म बना है, जिसका परिणाम ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। नहीं तो साधारण पुण्य अर्जित होने पर सत्संग में जाने का सौभाग्य मिलता है, उससे अधिक पुण्य अर्जित होने पर संत सद्गुरु का शरण ग्रहण करने का मौका मिलता है। और खूब अगर पुण्य कमाए हैं तो उनके आदेश उपदेश पर चलने का मौका मिलता है। और जब जीवन काल में साधना के अंतिम छोर में पहुंच जाएंगे तो सदैव के लिए आवागमन से मुक्त हो जाने का सौभाग्य मिल जाता है। इसलिए यहाँ जो साधना शिविर लगाया गया है, शायद यह दूसरे साल का है, क्या तीसरा, क्योंकि पहली बार मैं ध्यान साधना शिविर में भाग लिया इस आश्रम में। इससे पूर्व कसिया काल में एक बार भी नहीं छोड़ा हूँ ध्यानाभ्यास में, क्योंकि वहाँ भी बहुत सुंदर ढंग से सब तरह से व्यवस्था करते थे और वहाँ वर्षों वर्ष बहुत महात्माओं के आगमन हुए। ध्यान साधना शिविर वहाँ बहुत भाग ली और वहाँ से यहाँ भी यह जो मंदिर बना है सत्संग महर्षि में ध्यान योग आश्रम, सुंदर जगह व्यवस्थित है, कुतूहल से दूर है, बैठने में भी बड़ा आनंद आता है। और यह उसी का होगा जो बैठने का सतत प्रयास करता है। संत कबीर साहब ने बहुत सुंदर बातें कही है। उन्होंने कहा मन भागे तो भागन दे, अगर भाग रहा है तो उसको भागने दो। कब तक भागेगा वो? अंतोगत्ता से लौटना ही पड़ेगा।
कहा मन भागे तो भागन दे, तू मत जा शरीर, मतलब एक पर हार्ड ब्रेक लगाया। मन भाग रहा तो भागने तो मत, तू मत जा शरीर, उसके साथ तू भी मत भागने लग जाना। पांचों आत्मा बस करे कह गए दास कबीर, निश्चित और हार्ड ब्रेक लगाया है। जो ये मन भाग रहा है विषय विकार के शिकार में, उसी को एकदम बंद करो। जब बंद करेगा तो कितना देर तक यह चंचल रहेगा। बंदर जब सांप को पकड़ता है तो उसको ऐसे नहीं छोड़ता, बंदर तो स्वयं चंचल होता है। और जब वो सांप को पकड़ता, मैं देखा ऋषिकेश में, जब पकड़ता है तो बंदर तो सांप के मुंह को पकड़ता है, मुंह पकड़कर उसको जमीन पर खूब रगड़ता है। जमीन पर उसका मुंह रगड़ता है तो उसका जो पीछे वाला पूंछ होता है वह खूब छटपट छटपट करता है। मुंह रगड़ कर बंदर बड़ा गौर से देखता है, ये हरकत तो नहीं करता है, ये हिलता डुलता तो नहीं है, उछल कूद तो नहीं करता है, बड़ा गौर से देखेगा। और जहां हिलेगा डोलेगा फिर उसको पकड़ेगा, पकड़ कर उसको फिर रगड़ेगा, मतलब इतना रगड़ेगा उसका आठ बोगरी सब निकाल देगा पूरी तरह से। और जब बिल्कुल शांत हो जाएगा तब सोचता है ये गया काम से, तब वो वहां से हटता है। तो बंदर भी एक सांप को चंचलता देखकर उसको भी इतना रगड़ता है, उसका एकदम रगड़ के कारण शांत ही कर देता है। यह मन भी बड़ा चंचल है, यह चहुदिशी भागता है, और इसको ऐसे पकड़ना है जैसे कि वह बंदर सांप को पकड़कर उसकी चंचलता को दूर कर देता है। तो पकड़ने के लिए सबसे पहला प्रदान है, पहला सहारा है। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संशय प्रमंज जी महाराज कहा करते थे, जब कुप्पा घाट में रहता था, वो जो सुनाते थे कि ध्यानाभ्यास करने के लिए आप आए हैं, घर छोड़े हैं, द्वार छोड़े हैं, परिवार छोड़े हैं, समाज छोड़े हैं, और तब यहाँ आप आए हैं। यहाँ आकर जो लाभ लेना चाहिए इसके लिए आप निरंतर सतत प्रयास कीजिए कि हर वक्त गप नहीं हो, ज्यादा जप हो। ज्यादा जप होने से परिणाम क्या होगा कि जो चीजों का बार बार चिंतन किया जाता है तो मन उधर ही बार बार जाता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा खूब जप करने का प्रयास करेंगे। जब खूब जप करने का प्रयास करने का परिणाम क्या होगा, यह देखा हुआ चीज है। जब बार बार आप जप करेंगे, आपका मन जब उधर लगने लगेगा, तो कोई अगर डिस्टर्ब करेगा तो आप उसको उंगली से इंगित इशारे से कहेंगे कि आप शांत हो जाइए, या तो आप उस जगह से हट जाएंगे, तो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन हर समय उधर सिमटा हुआ था। तो जप के द्वारा यहीं से प्रारंभ हो जाता है। गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसी में पहले दृढ़ता लानी चाहिए, इसी में साधना चाहिए अपने आप को। इसी के लिए कहा अपने हर वक्त करें, और हर वक्त जब करेंगे तभी हम वास्तविक लाभ ले सकेंगे। वास्तविक लाभ यूं तो लाभ ऐसे भी मिलता है, कितने जगह क्या कहूं, कहने में नहीं हो बनता, मैं कहा जरूर देता हूं, क्योंकि नीम खाने में तीता लगता है, डायबिटीज के लिए अच्छा ही होता है। ऐसे स्थिति में कितने ऐसे आदमी, एक साधक ने कहा बाबा वहां जब ध्यानाभ्यास में गया, कहा अच्छा हुआ ना गया, तो कहा क्या बोले, भाप में रसगुल्ला चल रहा था। मैंने कहा भाप में रसगुल्ला नहीं चल रहा था, तुम्हारा दिल ही मचल रहा था। तो वहां ध्यान क्या किया, जिससे जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, स्वाद में कंट्रोल नहीं है, स्वाद के कारण सब के सब बर्बाद हो रहा है। आबाद क्या करेगा, वह बर्बाद होगा। इसीलिए स्वाद पर कंट्रोल उसी का होगा जो अपने आप को कंट्रोल करने जानता है, अपने आप को कंट्रोल।
वही अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, वे हमारे परम श्रद्धे स्वामी जी सुना रहे थे। वर्षों के बाद मिलन हुआ है, 17 वर्ष लगभग हो गया जब दोनों एकम्बा आश्रम निसहरा के पास में ध्यानाभ्यास में गए। उस समय मेरी उम्र भी बहुत कम, अब बाबा भी थे। मैं बाबा बड़े सात्विक विचार से चलते थे, आज भी वैसे हैं। उसमें देखा बाबा बताते थे, मैं जहाँ जाता हूँ एक जो है थाईलैंड में प्रेशर कुकर ले लेता था, शायद अभी है कि नहीं पता नहीं, और भी जो भी चीज मतलब अपनी वस्तु अपने साथ और स्वयं व्यवहार कर मिलाते थे। मतलब कहने का जो अपने आप को पूरी तरह से सब तरह से सिमटेगा, उसका चाल चलन व्यवहार ही उसका संस्कार में परिणत कर देगा। इसी के लिए कहा, अगर तुम उसको जानना चाहते हो जिसको जानने के लिए सतत निरंतर प्रयास करते हो, तभी वेद भगवान का उपदेश सुन रहे थे। सत्संग योग से पाठ किया गया है, जो वेद भगवान की बातें सुनी गई है। ओम प्रहंसा शस्त्री पला वग्नो मच्छा मादस्तंग वृक गणा अयासुहु अंगोशिनम पवमानम सखायो धर्मरेखम वाणम प्रवदंति साकमा। क्योंकि वेद की ऋचाएं ध्वनि जब पढ़ी जाती है तो सबसे पहले जो स्फुटित शब्द है, जो परमात्मा से ध्वनित हुआ है, उसी शब्दों से पहले संबोधन किया जाता है। अष्टपदी के द्वारा वेद पढ़ी जाती है, नहीं हाँ, खष्टपदी के द्वारा वेद पढ़ी जाती है। और ऐसे में आप सबसे पहले सुने ओम। ओम को गुरु महाराज ने कितना सुंदर सजाया और उसको समझाने का प्रयास किया। देखो यार, ओम जो परमात्मा का स्फुटित शब्द है, जो परमात्मा का ध्वनित शब्द है, वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वो है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नित्य दिन हम गाते हैं भजो ओम ओम प्रभु नाम यही। वही नहीं कहा, अगर वही कहता तो बात को दूर हो जाती, मतलब ये एकदम नजदीक है, एकदम सटा हुआ है। वही कहते हैं वो परमात्मा चीज नाम ध्वनि को पकड़ना है। इसके लिए आपको निरंतर सतत अभ्यास रत रहना है। वही कहते भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम ही नाम यही। दोनों एक ही है, प्रश्न पुनी रहते नहीं। जहाँ कोई प्रश्न का गुंजाइश नहीं है, प्रश्न नहीं रहता है, उसी चीज को अगर जानना है, इसके लिए एकदम निरंतर। किसी ने कहा ध्यानाभ्यास तो बड़ा सरल है, तो ये सरल है, अन्य कार्य को करना बहुत सरल है। अन्य कार्य में आपका मन बहुत जल्द लग जाएगा। पर ये जिस कार्य के लिए हम अभी बैठे हैं, तन बैठा रहता है, मगर मन बैठाना बहुत टेढ़ी खीर है। अगर नहीं टेढ़ी खीर होता, दो आदमी गया यहाँ से, कहा एकदम रहेंगे बैठेंगे, उसको लाया भी था रुपये लगाकर, संजोग का बाबा हम नहीं रहेंगे, जयवे करेंगे, एकदम तुरंत ट्रेन पकड़ के जाओ भाई, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है यहाँ। कहने का क्यों मतलब, यह मन ऐसा है, उधर से तो आया, मगर उस वही मन ने उसको यहाँ से वहीं पहुंचाया, क्योंकि उसका गुणावन चल रहा था, चिंतन चल रहा था, चिंतन हो नहीं रहा था। इसीलिए हर वक्त निरंतर इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जब उसका सिमरन में हर समय मन को लगाना चाहिए। जितना सिमरन में मन लगाएंगे उतना उधर से मुड़ेगा। जब मुड़ेगा तो कहीं जुड़ेगा जरूर, जब मुड़ेगा तो जुड़ेगा। और जुड़ेगा कहाँ? जहां आप जोड़ना चाहते हैं। जब जोड़ना जहां चाहते हैं, वहां जहां टिक गए थोड़ा भी संजोग कि जिस क्षण टिक गए तो क्षणिक मपी, क्षण भर ही ठहरने की बात है, उसके बाद तो पर्याय ही लेना है, आगे कहाँ जाना है। तो वहां ठहरने के लिए ही इतनी सारी व्यवस्था की गई है। तो हमें और आपको सजगता पूर्वक सावधानी पूर्वक ठहरने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि समय जो दिया तो मैं घड़ी को नहीं देखा, आगे बढ़ गया है। तो वाणी पे ही विराम दूंगा, फिर इसी तरह कार्यक्रम चलता रहेगा। आपकी जहां तक हो सकेगी सेवा करूंगा विषय के अनुसार। क्योंकि आज पहली बार इस आश्रम के अंतर्गत ध्यानाभ्यास के अंदर बोलने का मौका मिला है, और रात में मैं आया था थोड़ा जगा हूं, इसीलिए आपकी सेवा दूसरी सीटिंग से करने का सतत प्रयास करूंगा भरपूर। बोलिए श्री सद्गुरु। सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिलवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। परम पूज्य मंचस्थ पूज्य बाबागण, परमादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, अभी हम लोगों ने संत मत के सबसे महत्वपूर्ण श्रेष्ठ ग्रंथ सत्संग योग से पाठ सुन रहे हैं। उसी ग्रंथ में हम लोगों ने ये सुना कि अगर हम आप जीवन को बनाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। आज प्रत्येक शरीर आलस से अवश्य भी लगता है कि आलस से भरा पड़ा है, ब्रह्ममुहूर्त में उठने का मन नहीं करता है। और ब्रह्ममुहूर्त में जब नहीं उठते हैं लोग, उसे ब्रह्म वेला कहा गया, अमृत वेला कहा गया है। अमृत का पान कैसे करें? जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, अब मुंह फाड़े सोबत रहे ताको लागे। अब भागा को क्या लगता है? पाप लगता है। इसे संत महात्मा कहते हैं कि हम लोगों को ब्रह्ममुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्ममुहूर्त में जग करके अमृत का पान करने का प्रयास करना चाहिए। अमृत है क्या? संत महात्मा कहते हैं अमृत हम आपके अंदर विद्यमान है, कहीं बाहर में नहीं है। वो अमृत है प्रकाश और शब्द। इन दोनों चीजों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्ममुहूर्त की बड़ी आवश्यकता है। और दोनों चीजों को प्राप्त करने के लिए आलस्य का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण सुख की प्राप्ति कराने हेतु यही प्रकाश और शब्द हम आपके जीवन में काम आएंगे। संसार के तमाम चक्रों से और आवागमन के चक्रों से छुटाने का अगर कोई क्रिया है, यही प्रकाश और शब्द है। सारे दुखों का अंत करने का अगर कोई क्रिया है, यही प्रकाश और शब्द है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि प्रकाश शब्द को पाने के लिए सबसे पहले जो क्रिया है वो है अपने आप को सिमटना। कैसे हम सिमटेंगे?
नाना प्रकार के बातों में अगर हमारा मन उलझा रहेगा तो आप देखते होंगे जब हजारों बात को बोलते हैं तो हजारों जगह मन जाता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने क्या किया कि प्रत्येक मानव का जो मन है वो नीचे गिरा हुआ है। कहां कहां है व्याप्त? तो कहा गया है कि 83% आंख के जगत में है, अर्थात रूप जगत में है। रूप के अंतर्गत में इतने मन भागते रहता है उतना और किसी के पीछे नहीं भागता। 83% रूप जगत में ये मन भागता है और 14% भागता है ये श्रवण जगत में। अब सोचिए, जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने जो कहा कि ब्रह्ममुहूर्त में अवश्य जगना चाहिए, तो ब्रह्ममुहूर्त में जगेंगे तो क्या होगा? सो करके जब उठते हैं हमारे दिल और दिमाग में बहुत बातें नहीं रहती। जब हम जग जाते हैं तब बहुत सारी बातों को इकट्ठा करने लगते हैं। उसी प्रकार से संयम जिंदगी अगर जीना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि अपने वाणी को संयम दें और इंद्रियों को संयम दें। सुन रहे थे कि पांचों आत्मा, बस आत्मा पांच नहीं होते, आत्मा एक है। पांचों आत्मा से तात्पर्य होता है ये पांचों ज्ञान इंद्रियां। इन पांचों ज्ञान इंद्रियों को अगर बस हम करेंगे तो निश्चित याद रख लीजिएगा कि जैसे आप कान से कम सुनेंगे तो मुख से आप कम बोलेंगे। संत लोग कहते हैं जो सुनते हैं वही बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसका ख्याल करना चाहिए सदैव कि हम बुरी बातों को ना सुने। महात्मा गांधी ने 3 बंदर का संकेत क्यों दिया? बुरी बात को ना बोले, बुरी चीजों को ना देखें और बुरे शब्दों को ना सुने। तो तीनों को क्यों दिया? ये साधना का प्रतीक है। हम अगर बुरी बातों को नहीं सुनेंगे तो निश्चित है कि हमारा मुख उस शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। हम उस चीज को नहीं देखेंगे तो मन पर हमारे विकार खराब नहीं आएंगे। तो संत लोग कहते हैं कि अगर हमें बचना चाहिए, अंतर जगत में कुछ प्राप्त करना चाहिए, तो सदैव याद रखिएगा आपको सुंदर रूप देखने के लिए कहा गया। कौन सा? गुरु मूर्ति का रूप सबसे सुंदर होता है। इससे भी अंदर में दिव्य रूप दिखता है। संतों का ये दिव्य रूप कब दिखेगा? जब आपका मन उसी में ओतप्रोत हो जाएगा तब। जैसे सुने होंगे कोई प्रेमी है और वे प्रेमिका से जब प्रेम करते हैं तो पूछा गया था कब, बता दो मैं आपको। सुने होंगे आप लोगों ने लैला और मजनू की कहानी। लैला से जब लैला देखने में काली उठी थी, याद रखिएगा। सांसा जो बादशाह था उनकी बेटी कहती, जिनकी बेटी थी, वे सांसा कहते हैं, बादशाह कहते हैं अरे उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? 12 कन्याओं को खड़ा कर दिया। अब 12 कन्याओं को जब खड़ा कर दिया तो बड़े प्रेम से कहा कि तुम इनमें से कोई ले लो, देने में तैयार हूं। मजनू कहता क्या है? मजनू लड़का था। मजनू कहता है कि बादशाह सलामत, हमारी नजरों से आप देखेंगे तब पता चलेगा कि लैला कितना सुंदर है। तो ठीक उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, आप अपनी नजरों को बदलिए तो गुरु मूर्ति इतना सुंदर दिखेंगे कि और मूर्ति की कोई अंदर में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मजनू हर हमेशा लैला को याद रखते थे, उसी प्रकार से हम आपको भी गुरु को हरदम याद रखना पड़ेगा। तभी आपको वास्तविक रूप गुरु के दिखेंगे। जब वास्तविक रूप गुरु के दिखेंगे तो हमारे संत महात्मा अगर कहते हैं, संत सिमरन स्वामी जी महाराज कह रहे थे, मन रे तू लागी रहो यही गुरु। जब गुरु मूर्ति में मन लग जाएगा तो निश्चित उनको दृष्टि योग में मन लगना शुरू हो जाएगा। और जब दृष्टि में मन लगना शुरू हो जाएगा तो संत लोग कहते हैं उसके अंदर क्या मिलेगा? सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद शोर, मन रे तू लागी रहो यही गुरु। हरदम होते रहता है। ऐसा नहीं कि एक क्षण हुआ और एक क्षण चला गया, सो बात नहीं है। लेकिन ये कार्य संपूर्ण कैसे होगा? तो गुरु महाराज नीचे कहते हैं
कि गुरु जाप जपन सांचो तब सकल काल सार। जब तक हम गुरु जाप पर ध्यान नहीं देंगे, गुरु मंत्र पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारे आगे का कार्य संभव नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो चलते फिरते, खाते पीते, बर्तन इत्यादि को धोते, अपने बिछावन को समेटते, कपड़े को धोते, उस समय भी हम आपका निरंतर क्या चलते रहना चाहिए? किसकी याद होनी चाहिए? गुरु मंत्र का याद होना चाहिए। जिस प्रकार से एक प्रेमी हर हमेशा प्रेमिका की याद करते रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से जब पूछा, उन्होंने कहा कि परमात्मा को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। कहा कैसे? तो बड़े शब्दों में, अच्छे शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से एक उल्टा नारी, जो उल्टा नारी कहते हैं, उल्टा नारी हर हमेशा उस पुरुष का चिंतन करते रहता है, पतिव्रता नारी, इन दोनों का प्रेम जब एक हो जाता है तो उनको परमात्मा को देखने में देर नहीं लगती है। अब जो कितना प्रेम होगा, रामकृष्ण परमहंस महाराज की वाणी है। तो मैं कहना ये चाह रहा था, उसी प्रकार से एक प्रेमी हर हमेशा एक प्रेमिका का चित्र देखते रहता है, गाछ में, वृक्ष में, चंद्रमा में, लता में। उसी प्रकार से हम आपको भी चाहिए जीवन में कि गुरु मूर्ति को हर जगह में देखें, वृक्ष की छाया को भी देखें, वृक्ष के पत्तों को भी देखें, तो वहां मिलेगा हमारे गुरु महाराज का चित्र है। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम आपको दृष्टि योग करने में सुलभ हो जाएगा और अंतर्नाद सुनने में भी आसान हो जाएगा। तो लगना पड़ेगा, इस तरह से मन बनाना पड़ेगा। और जब तक इस तरह से मन हम आप नहीं बनाएंगे तब तक इतना आसान नहीं है। क्योंकि संसार का चिंतन, महर्षि संत परमहंस जी महाराज से जिज्ञासा की गई थी कि हम लोग बैठते ध्यान करने के लिए, घंटों देर बैठने के बाद भी मन भागते रहता है, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप कितने देर बैठते हैं? तो कहा 1 घंटा बैठता हूँ। कहा 24 घंटा में कितने देर बैठते हैं? तो बस 1-1.5 घंटा बैठता हूँ। कहा बाकी का काम क्या करते हैं? कहा बाकी काम संसार करता हूँ। कहा आप ही जरा बताइए, अधिक जिसका मात्रा होगा उधर ही न बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अधिक जिसका चिंतन करेंगे उसी ओर मन बराबर खींचे चले जाता है। तो कोशिश कीजिए कि हम मन को इस ओर लगा के रखें। किस ओर? मन रे तुम लागी रहो यही ओर। किसी और करें सार सब कपाल भीतर खुद अनहद सोए, किसी की तरफ मन लगा कर रखेंगे तो निश्चित हम आप पे बड़ा भार होगा। थोड़ी प्रेम से श्री गुरु महाराज की